हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडीशनल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं कंडीशनल्स होता क्या है। जैसे कि नाम है कंडीशनल, तो इसमें क्या होता है कंडीशंस। ठीक है, तो कंडीशंस होती है। चलिए देखते हैं कि इफ़, ये हमारा कीवर्ड है इफ़, ये हमें पाइथन देता है। तो सिंपल इंग्लिश है इफ़, यहाँ पे हम एक कंडीशन डाल देंगे। वो कंडीशन क्या हो सकती है हम डिस्कस करेंगे अभी। इफ़ कंडीशन, ठीक है, इफ़ हमारी कंडीशन, जो भी हम कंडीशन डालते हैं वो अगर ट्रू हो गई, ठीक है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, समझ रहे हो, मतलब सच है, तो हम कुछ काम करेंगे। कुछ काम मतलब हम कुछ भी कोड लिख सकते हैं, बट वो कोड तभी वर्क करेगा कि हमारी कंडीशन ट्रू है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे लिख सकते हैं इफ़ मान लो कि हमें एक नंबर दे रखा है, और मान लीजिए 7। तो हम लिख सकते हैं इफ़ नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब अगर हमने नंबर को मॉड्यूलस से 2 किया, ठीक है, और मॉड्यूलस 2 किया, तो हम कुछ काम करेंगे। और वो काम क्या हो सकता है, तो हम प्रिंट करा देंगे क्या, हम अगर प्रिंट करा देंगे इवन। सिंपल, हमने प्रिंट करा दिया इवन। अगर वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है तो मतलब अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो वो इवन नंबर है, हम प्रिंट करा देंगे इवन। तो ये हमारी एल्स इफ कंडीशन। अब बात करते हैं एक और चीज़ की, वो होती है एल्स। चलिए देखते हैं। तो एल्स में क्या होता है, अगर हमारी जो इफ वाली कंडीशन है, जो हमने ऊपर कंडीशन लिखी, अगर वो ट्रू नहीं है तो हम चलाएंगे अपनी एल्स कंडीशन। तो एल्स कंडीशन क्या करती है कि अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये इस कंडीशन में आएगा और ये चलेगी। मान लीजिए इसने हमें फॉल्स रिटर्न किया, मतलब ये वैलिड नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूँ। एक सेकंड, कोड लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, हमारी इफ कंडीशन वर्क नहीं करी, जैसे 7 के लिए नहीं कर रही, तो हम एल्स कंडीशन पे जाएंगे। और एल्स मतलब अगर वो इवन नहीं है तो नंबर ऑड होगा। यही दो ऑप्शन होते हैं ना। तो एल्स में प्रिंट करा दूंगा ऑड। परफेक्ट। तो ये है मेरी इफ एल्स कंडीशन। अब इसको कोड करते हैं, सिंपल है। मान लीजिए मुझे एक नंबर दे रखा है, वो है 14। ठीक है, अब इफ इफ नंबर मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, मतलब अगर नंबर को हम मॉडुलस कर रहे हैं, मतलब रिमाइंडर नंबर का 0 आ रहा है, तो हमें क्या प्रिंट करना था कि वो इवन है, क्योंकि तभी वो इवन होगा। ठीक है, अब और हमने क्या डिस्कस करा कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम एल्सी कंडीशन में जाएंगे। अगर वो इवन नहीं है तो क्या होगा, वो ऑड होगा। बिल्कुल सही बात। अब इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसको हमने रन करके देखा तो हमारा इवन आ गया, क्योंकि 14 इवन है। अब अगर यहाँ पे क्या होता, 3 होता, तो क्या आता, यहाँ पे ऑड आता। बिल्कुल सही। तो ये हमारा इफ एल्स कंडीशन। हम बात करते हैं और क्या हो सकता है। हमारे पास एक होती है इफ और एलिफ। अब उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो अभी हमने बात करी इफ और एल्स के बारे में, अब हम बात करेंगे इफ कंडीशन और एलिफ कंडीशन। तो पहले कि हमारा इफ की कंडीशन, ठीक है, इफ की कंडीशन अगर ट्रू हुई तो हम ये कोड रन करेंगे। ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं हुई तो एलिफ। एलिफ मतलब अगर हमारी ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो हम एलिफ कंडीशन में जाएंगे, और एलिफ के बाद भी कंडीशन होगी। एल्स की तरह नहीं होगा। एल्स में क्या होता था कि अगर एफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती थी तो हम क्या करते थे, एल्स में चले आते थे। बट एलिफ में क्या होगा, हम एलिफ में भी कंडीशन चेक करेंगे। और फिर हमने एलिफ की कंडीशन चेक करी, तो अगर एलिफ की कंडीशन ट्रू है तो हम कोड रन करेंगे। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और एलिफ लगा सकते हैं कि एलिफ, ठीक है, और कंडीशन। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा समझ, इसको थोड़ा हम डिस्कस कर देते हैं। मानिए हमने क्या किया, हमें इस बार मार्क्स दे रखे हैं। कितने दे रखे हमें मार्क्स, मान लीजिए हमें मार्क्स दे रखे 70। ठीक है, तो हमने इफ कंडीशन में चेक किया कि कि इफ मार्क्स
इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, अगर ऐसा है तो हम प्रिंट करा देंगे, यहाँ प्रिंट करा देंगे कि ए ग्रेड। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया ए ग्रेड। ठीक है, और फिर एलिफ में हम क्या डाल सकते हैं, एलिफ में डाल सकते हैं कि अगर मार्क्स 90 से ऊपर है तो नहीं, बट अगर 80 से ऊपर है, ठीक है, अगर 80 से ऊपर है तो हम क्या करेंगे, हम वापस अपने ब्लॉक ऑफ कोड में आ जाएंगे और फिर हम यहाँ पे प्रिंट कंडीशन पे आएंगे। यहाँ पे हमने प्रिंट कुछ करा दिया, जैसे हमने प्रिंट करा दिया बी ग्रेड। ठीक है, वैसे ही हम बहुत जितनी चाहे उतनी एलिफ कंडीशन यहाँ पे नेस्ट कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने एक और एलिफ लगा दी, जैसे कि अब समझे एलिफ कंडीशन क्या होता है। तो अब इसको थोड़ा कोड करके देखते हैं। तो ये तो हमने इफ और एल्सिफ को समझा। ठीक है, अब हमें दे रखा है मार्क्स, मान लीजिए तो हमें मार्क्स दे रखे है 85। ठीक है, अब हमने इफ कंडीशन लगाई, इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, तो हम क्या प्रिंट कराएंगे, हम प्रिंट करा देंगे मान लीजिए आउटस्टैंडिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग। अब 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 दिस टाइम इस बार हम एलिफ यूज करेंगे कि अगर पहले वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो हम एलिफ में आएंगे। एलिफ इफ मार्क्स इक्वल टू और ग्रेटर देन 80, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है तब हम इस कंडीशन में जाएंगे और प्रिंट करा देंगे व्हाट, प्रिंट करा देंगे गुड जॉब। समझ रहे हो, और भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने एक और एलिफ कंडीशन लगानी है, तो एलिफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रिंट हेयर। चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं, देखते हैं हमें क्या मिलता है आउटपुट। जैसे कि आप देख रहे हैं हमें गुड जॉब मिला है क्योंकि हमारा मार्क्स 85 है। और यहाँ पे मैं इसको मार्क्स को 93 कर दूं। अब इसको रन करके देखते हैं, अब आउटस्टैंडिंग। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम तो एलिफ कंडीशन लगाई है ना, अब यहाँ पे हम कर सकते हैं कि अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो ना, अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू ना हो तो मैं एल्स कंडीशन अपनी रन कर जाऊंगा और एल्स वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो वर्क करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्स, अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो सिंपली प्रिंट कर दो प्रिंट एवरेज। ठीक है, तो हमने सिंपली प्रिंट कर दिया एवरेज। अब एक काम करते हैं, इसको कुछ भी ले लेते हैं वैल्यू। अगर मैंने इसको ले लिया 52, इसको रन किया, ओ सॉरी यहाँ पे पाइथन है एल्स का ये करेक्ट सिंटैक्स है। अब इसको रन किया, आप देख सकते हैं ये लोड हो रहा है, रन हो, हाँ जी, तो एवरेज प्रिंट हो गया। और यहाँ पे मैं वापस कुछ भी वैल्यू लगा लूंगा, अगर मैंने यहाँ पे 23 भी लगा ली तभी भी एवरेज प्रिंट होगा। परफेक्ट। तो ऐसे आपको पाइथन के इफ एल्स कंडीशन वर्क करते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि क्या हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए, तो अगर मैं ऐसे करूँ कि इफ़ जो मेरा मार्क्स है, अगर मुझे करना है कि जो 50 से नीचे वाले हैं उनको तो मैं फेल ही कर दूंगा, उनकी मैं बात ही नहीं करूँगा। तो मैं इफ़ कंडीशन में अगर मैं ऐसे लगाऊँ कि इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो मैं इनकी बात करूंगा। और इनके अंदर मैंने एक और इफ लूप लगा दिया, मतलब इफ कंडीशन लगा दी, सॉरी इफ कंडीशन लगा दी जो मैंने यहाँ पे बात करी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से इसको ले आता हूँ। हाँ, मैं क्या ये कर सकता हूँ, हाँ ज़रूर कर सकता हूँ मैं, बिकॉज अब मैं तभी बात कर रहा हूँ जब मेरा मार्क्स 50 से ज़्यादा है। ठीक है, तब मैं देख रहा हूँ कि उसका मार्क्स 90 से ज़्यादा है तो मैं ए ग्रेड प्रिंट कराऊंगा। और अगर उसके 50 से कम है ना तो मैं सिंपली प्रिंट करा दूंगा एल्स, या प्रिंट कराऊंगा फेल। ठीक है, तो अब इसको कोड करते हैं और इसको समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, अब अगर उसके मार्क्स इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, अब मैं तभी बात करूँगा। मतलब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इंडेंटेशन संभाल लेते हैं। हाँ जी, तो इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 मैं तभी चेक करूँगा कि अगर 90 से ज़्यादा, 80 से ज़्यादा, 70 से ज़्यादा है।
ठीक है, वरना वरना अगर वो अगर मेरे मार्क्स 50 से कम है ना, तो मैं इस बार फेल प्रिंट करा दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर 50 से कम है तो मैं फेल प्रिंट करा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे और एलिफ कंडीशन डाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको बेटर समझ आएगा। तो एलिफ मार्क्स मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर ऐसा है मैं प्रिंट करा दूंगा एवरेज एलिफ, अगर जो मेरा मार्क्स है वो जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है, तो मैं क्या प्रिंट कराऊंगा, मैं प्रिंट करा दूंगा जस्ट पास। ठीक है, तो ये कंडीशन ऊपर वाली मैं तभी चेक कर रहा हूँ अगर मार्क्स 50 है, 50 ज़्यादा है, अगर नहीं है तो मैं फेल प्रिंट कराऊंगा। अब इसको 23 के लिए रन करते हैं, अब क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं फेल प्रिंट हुआ है, बिल्कुल सही, क्योंकि 50 से कम है। और अगर अब मैं यहाँ पे 65 कराऊंगा, जैसे कि आप देख रहे हैं 65 पे एवरेज आया है, क्योंकि 60 से ज़्यादा है 65। और कुछ देख लेते हैं, अगर यहाँ पे 52 आया, तो आप बताइए क्या आना चाहते हैं? हाँ, जस्ट पास। तो ये हमारी इफ एल्स एलिफ ये सब कंडीशंस है, कंडीशनल्स हमारे पाइथन में। तो यही था इस वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।